not believable to think during the COVID lockdown that 2 months after these athletes ate in a hotel, that 2 months later they continued to find or found, and remember it was the Chinese, security that found it and did this report that WADA just accepted, that TMZ somehow still remained right in this hotel kitchen. आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसने खेल जगत में हलचल मचा दी है। टोक्यो ओलंपिक में चीनी तैराकों के साथ हुए डोपिंग संदेह ने एक बड़ा सवाल उठाया है। क्या इन तैराकों को वास्तव में डोपिंग की अनुमति दी गई थी या यह एक गलती थी? क्या चीनी अधिकारियों द्वारा सजा को टालने के लिए प्रदूषण का दावा किया गया था या फिर क्या इससे चीनी टीम के ओलंपिक प्रदर्शन पर असर पड़ा है? नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। सिडनी में द डेली टेलीग्राफ ने बताया कि ओलंपिक से पहले के प्रशिक्षण शिविर के दौरान इन तैराकों में हृदय संबंधी दवा ट्राइमेटाजिडीन के निशान पाए गए थे। इन निष्कर्षों के बावजूद चीनी एंटी डोपिंग अधिकारियों ने उन्हें मंजूरी दे दी थी। सकारात्मक परिणामों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। 30 सदस्यीय चीनी तैराकी टीम टोक्यो में 6 पदक हासिल करने में सफल रही, जिसमें 3 स्वर्ण भी शामिल हैं। अखबार ने बताया कि विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी WADA और वर्ल्ड एक्टिविस्ट दोनों को सकारात्मक नमूनों के बारे में सूचित किया गया था। हालांकि दोनों शासी निकाय चीनी अधिकारियों के इस आकलन से सहमत थे कि प्रशिक्षण दूषित थे। इस प्रकार एथलीटों पर कोई प्रतिबंध लगाने से परहेज किया गया। वैसे वाडा के विज्ञान और चिकित्सा के वरिष्ठ निर्देशक प्रोफेसर ओलिवियर रेबिन ने भी वाडा की समीक्षा प्रक्रिया में जानकारी दी। उन्होंने उल्लेख किया कि वाडा ने टोक्यो खेलों की अगुवाई में इस मामले की सावधानी पूर्वक जांच की, यहाँ तक कि प्रदूषण की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए ट्राइमेटाजिडीन के निर्माता से परामर्श किया। आगे रेबिन ने कहा, हमने वाडा को प्रस्तुत किए गए प्रदूषण परिदृश्य की संभावना का आकलन करने के लिए ट्राइमेटाजिडीन के निर्माता से फार्माकोकाइनेटिक और चयापचय से संबंधी जानकारी मांगी थी। रोबिन ने जोर देकर कहा कि वाडा ने अंततः निर्धारित किया कि संदूषण के दावे को चुनौती देने के लिए कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। उन्होंने समझाया, अंततः हमने निष्कर्ष निकाला कि दावा किए गए संदूषण को चुनौती देने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। वास्तव में संदूषण परिदृश्य को ट्राइमेटाजिडीन की लगातार कम सांद्रता के संयोजन द्वारा और अधिक समर्थन मिला था और साथ ही कई एथलीटों के साथ कोई डोपिंग पैटर्न नहीं था, जिन्होंने कई नमूने कई दिनों के दौरान प्रस्तुत किए जो नकारात्मक और सकारात्मक के बीच उतार चढ़ाव करते थे। झांग यूफी टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई और 400 मीटर व्यक्तिगत मेडलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली एक प्रमुख तैराक हैं। चोंगजू पुरुषों की 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में रजत पदक जीतने वाले एक और प्रमुख तैराक हैं। चीनी टीम के ओलंपिक प्रदर्शन पर इस मामले का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। टीम ने 6 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं, जो जोन नामक प्रसिद्ध मैगजीन की पदक गिनती में 38वें स्थान पर थी। आपको बता दें कि चीनी तैराकों का मामला एंटी डोपिंग प्रशिक्षण और प्रदूषण की जटिल समस्या को उजागर करता है। वाडा का यह निर्णय कि प्रदूषण के दावे विश्वसनीय थे विवादास्पद था। कुछ आलोचकों का तर्क था कि एजेंसी को चीनी अधिकारियों के दावे पर अधिक संदेह करना चाहिए था। संभावित संदूषण के मामले से निपटने के लिए वाडा के नियमों की पर्याप्तता पर भी सवाल उठाए गए हैं। वर्तमान में वाडा को यह निर्धारित करने के लिए व्यापक अधिकार हैं कि क्या सकारात्मक प्रशिक्षण परिणाम संदूषण के कारण हुए थे। हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि वाडा को प्रदूषित नमूनों को स्वचालित रूप से अमान्य करने के लिए अपने नियमों को सख्त करना चाहिए, सिवाय इसके कि एथलीट प्रदूषण के स्रोत को साबित कर सके। चीनी तैराकों का मामला इस संभावना पर भी प्रकाश डालता है कि चीनी राष्ट्रीय टीम में व्यापक डोपिंग हो सकती है और हाल के वर्षों में कई अन्य चीनी एथलीटों में प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का पता चला है और कुछ पर्यवेक्षकों ने सुझाव दिया है कि चीनी खेल अधिकारी डोपिंग को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। बाकी ये महत्वपूर्ण है कि वाडा और अन्य संबंधित संगठन एंटी डोपिंग प्रशिक्षण की विश्वसनीयता और संभावित संदूषण के मामले से निपटने के लिए अपने नियमों की लगातार समीक्षा करें।
यह भी महत्वपूर्ण है कि चीनी खेल अधिकारी प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए कदम उठाएं। खेलों में निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम आवश्यक है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इस तरह के देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज। नमस्कार।